जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं भारत की नदियां से टॉप 30 प्रश्न। हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग एक भी प्रश्न मिस मत करना। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत की कौन सी नदी लवन नदी के नाम से जानी जाती है? तो लूनी नदी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी कौन सी है? तो माही नदी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा गिरती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 पारादीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 कौन सी नदी फ्रांस घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा बहती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बुलर झील में कौन सी नदी पानी गिरती है होकर बहती है? तो झेलम का गिरता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संगप्पो के नाम से किस नदी को तिब्बत में जाना जाता है? तब ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नंबर 16 भगीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलकर गंगा बनाती है? तो देवप्रयाग में बनाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखता। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पे बना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देख। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्टुआरी ज्वरंतमुख नदी बनाती है? डेल्टा नहीं तो ताप्ती बनाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देख। क्वेश्चन नंबर 22 अजमेर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लूनी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील के पास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी 2 प्रमुख नदियां निकलती है? तो नर्मदा और सोन निकलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत में सदाबहार नदियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इंदिरा गांधी नहर को जल किस नदी से मिलता है? तो सतलज और ब्यास नदी से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 30 प्रश्न में आप लोग को कितना प्रश्न याद था आप लोग जरूर बताना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।